हेलो एवरीवन, वेलकम टू SMRP गाइडेंस बाय इंजीनियर प्रियांशु राज क्लासेस में आप लोग की स्वागत है। आज दिनांक 17/3/2026 की करंट अफेयर्स करेंगे और उस करंट अफेयर्स के साथ साथ जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे उसको भी हम लोग कवर अप करेंगे। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं पहला नंबर क्वेश्चंस पे। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चंस है, ये जो है आप लोग का करंट अफेयर्स का जो क्लास चलता है ये ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए है। जैसे एग्जाम्पल में यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी की जितनी भी एग्जाम होती है, सीजीएल, सीएचएसएल, रेलवे की जितनी भी एग्जाम होती है, ग्रुप डी, एनटीपीसी और भी जितनी भी एग्जाम होती है, स्टेट एग्जाम होती है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये करंट अफेयर्स की क्लास आप लोग के लिए रहेगी। और आप लोग को ये पर डे SMRPPSC यूट्यूब चैनल पे आप लोग को ये क्लास पर डे मिल जाएगी 6 बजे। और SMRPPSC एंड MOTSPE गाइडेंस बाय इंजीनियर प्रियांशु राज के नाम से टेलीग्राम चैनल है और व्हाट्सएप चैनल है, वहां पे आप लोग को पर डे PDF मिल जाएगी। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चंस पे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक, जिसको जरूरत हो। हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्लास इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चंस पे। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चंस है, हाल ही में किस टूर्नामेंट का आयोजन भारत और श्रीलंका में किया गया? वो किया गया आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026। किसका? आईसीसी वो T20 वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन भारत और श्रीलंका में किया गया है। राइट आंसर्स बी नंबर। आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन भारत और श्रीलंका ने संयुक्त रूप से किया। यह टूर्नामेंट 7 फरवरी से 8 मार्च 2026 तक आयोजित हुआ है और इसमें कुल 20 टीमों ने भाग लिया। तो और नेक्स्ट पॉइंट है, टूर्नामेंट में कुल 55 मैच खेले गए और यह T20 विश्व कप का 10वां संस्करण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 में प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन बने? वो बने हैं संजू सैमसन। कौन बने? संजू सैमसन। राइट आंसर्स बी नंबर। संजू सैमसन ने पूरे टूर्नामेंट में शानदार बल्लेबाजी की। उनके बेहतरीन प्रदर्शन के कारण उन्होंने प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। उन्होंने कई महत्वपूर्ण मैचों में टीम को जीत दिलाई। इस प्रदर्शन से उनकी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में प्रतिष्ठा बढ़ी और आईसीसी ने आधिकारिक रूप से उन्हें एक पुरस्कार दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2026 में राज्यसभा के कितने सदस्यों के लिए चुनाव आयोजित किए जा रहे हैं? वो किए जा रहे हैं 72। कितने के लिए? 2026 में राज्यसभा के कितने सदस्यों के लिए चुनाव आयोजित किए जा रहे हैं? वो किए जा रहे हैं 72। राइट आंसर सी नंबर। राज्यसभा चुनाव 2026 में कुल 72 सीटों के लिए आयोजित किए जा रहे हैं। ये सीटें अलग अलग राज्यों से खाली हो रही है। चुनाव 16 मार्च 2026 से शुरू हुई है और राज्यसभा के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। इसमें राज्यों के विधानसभाओं के विधायक मतदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय टीम को T20 वर्ल्ड कप जीतने पर कितनी राशि का पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? वो की गई है 131 करोड़ रुपए की देने की घोषणा की है। बीसीसीआई ने भारतीय टीम को 131 करोड़ का इनाम देने की घोषणा की है। यह पुरस्कार खिलाड़ियों, कोचिंग स्टाफ्स और सपोर्ट
स्टाफ्स को दिया जाएगा। टीम इंडिया ने फाइनल में न्यूजीलैंड को हराया है। यह भारत का तीसरा टी20 विश्व कप खिताब है और इस जीत को भारतीय क्रिकेट के लिए ऐतिहासिक माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया गया है? वो मनाया गया है 15 मार्च को। हाल ही में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया गया है? वो मनाया गया है 15 मार्च को। राइट आंसर बी नंबर। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस हर साल 15 मार्च को वैश्विक स्तर पर मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों जैसे सुरक्षा, जानकारी और चयन की स्वतंत्रता के प्रति जागरूक करना और बाजार की अनुचित प्रथाओं व शोषण से बचाना। यह दिन पहली बार 1983 में मनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए मार्च 2026 का इंपॉर्टेंट डेज। 1 मार्च को मनाया जाता है, 1 मार्च को मनाया गया है विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस, और 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस, 4 मार्च को विश्व राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, 5 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय निरखीकरण और प्रसार दिवस, 6 मार्च को राष्ट्रीय दंत चिकित्सक दिवस, 7 मार्च को जन औषधि दिवस, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 9 मार्च को राष्ट्रीय बाबरी दिवस, 10 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस, 11 मार्च को धूम्रपान निषेध दिवस, और 12 मार्च को विश्व किडनी दिवस, और 13 मार्च को विश्व नींद दिवस, 14 मार्च को पाई दिवस, नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस। ठीक है, ये मार्च 2026 का इंपॉर्टेंट डेज था, इसको ध्यान में रखिएगा। आने वाले जितनी भी एग्जाम है सब में पूछने की संभावना बनती है। ठीक है, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है? वो बन गया है चंडीगढ़। कौन बन गया है? चंडीगढ़। देखिए, हाल ही में लद्दाख भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया है। इससे पहले मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप को पूर्ण साक्षरता के लिए माना जाता है। लद्दाख में सरकार द्वारा चलाए गए शिक्षा अभियान और वयस्क साक्षरता कार्यक्रमों को बड़ा योगदान रहा। यहाँ के लोगों ने शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाकर साक्षरता दर को लगभग 100% तक पहुंचाया है। यह उपलब्धि क्षेत्र के सामाजिक और शैक्षिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। राइट आंसर, हाल ही में भारत का दूसरा पूर्ण साक्षरता केंद्र शासित प्रदेश जो बन गया वो बन गया चंडीगढ़। कौन बन गया? चंडीगढ़। राइट आंसर सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में NHAI ने किसके सहयोग से पहला नेशनल हाईवे ग्रीन कवर इंडेक्स लॉन्च किया है? वो किया है इसरो के सहयोग से। NHAI हाईवे ग्रीन कवर इंडेक्स लॉन्च किया है, वो किया है इसरो के सहयोग से। राइट आंसर बी नंबर। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI ने हाल ही में नेशनल हाईवे ग्रीन कवर इंडेक्स NHGCI लॉन्च किया है। इसे नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर NRSC जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का हिस्सा है के सहयोग से तैयार किया गया है। यह इंडेक्स राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारों मौजूद रहित आवरण पेड़ पौधों के वैज्ञानिक आकलन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2026 टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल किस स्टेडियम में खेला गया है? वो खेला गया है नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। कहां खेला गया है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। राइट आंसर बी नंबर। टी20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल अहमदाबाद में खेला गया है, जो कि मैच नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आयोजित हुआ है। यह दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। फाइनल में भारत और न्यूजीलैंड की टीम आमने सामने थी। यह भारत ने मैच जीतकर खिताब अपने नाम किया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री 2026 का आयोजन कहां हुआ है? वो हुआ है नई दिल्ली में। कहां हुआ है? नई दिल्ली में। राइट आंसर सी नंबर। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड फ्रिक्स 2026 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ और इसमें लगभग 250 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया। और नेक्स्ट पॉइंट है कई देशों के एथलीट इस प्रतियोगिता में शामिल हुए। और नेक्स्ट पॉइंट है यह प्रतियोगिता पैरा एथलीटों के लिए महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मंच है। भारत ने इसमें सबसे बड़ा दल भेजा है। देखिए डेली लाइव 50 क्वेश्चन सॉल्व होगी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी की जितनी भी एग्जाम होती है, सीजीएल, सीएचएसएल, जीडी, सीपीओ और रेलवे की जितनी भी एग्जाम होती है, एनटीपीसी, ग्रुप डी, सभी के लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट है। आप लोग चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आप लोग को ये SMRPPSC यूट्यूब चैनल पे पीडीएफ क्लास मिल जाएगी और पीडीएफ और व्हाट्सएप चैनल पे जो है इसका पीडीएफ मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल पे इनका पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में जुलाई 2026 में अल्टीमेट टेबल टेनिस यूटी के 7वें सीजन की मेजबानी कौन करेगा? वो करेगा गोवा। कौन करेगा? गोवा। राइट आंसर बी नंबर। कुशावती गोवा का तीसरा जिला बना है। गोवा के मुख्यमंत्री द्वारा हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड पुस्तक के लिए नए संस्करण का विमोचन किया गया है। 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में आयोजित होगा और इंटरनेशनल सेलिनिटी कॉन्फ्रेंस WE केयर 2026 गोवा में शुरू हुई है और शतरंज विश्व कप 2025 का उद्घाटन गोवा में हुआ है और गोवा सरकार ने स्कूल और कॉलेज के पाठ्यक्रमों में शतरंज को शामिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसे प्रतिष्ठित MP बिरला स्मारक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? वो किया गया है ये यशवंत गुप्ता को। किसको किया गया है? यशवंत गुप्ता को। राइट आंसर सी नंबर। प्रख्यात खगोल भौतिक वैज्ञानिक यशवंत गुप्ता को प्रतिष्ठित M पचरीला मेमोरियल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। इन्होंने यह सम्मान रेडियो खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए कोलकाता के MP बिरला तारामंडल में प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रायसीना डायलॉग 2026 का आयोजन कहां हुआ है? वो हुआ है नई दिल्ली में। कहां हुआ है? नई दिल्ली में। राइट आंसर ए नंबर। रायसीना डायलॉग भारत का प्रमुख भू राजनीतिक सम्मेलन। इसका आयोजन 5 से 7 मार्च 2026 तक नई दिल्ली में हुआ है। इसमें दुनिया भर के नेता और विशेषज्ञ भाग लेते हैं। इसका आयोजन ऑब्जर्व रिसर्च फाउंडेशन और विदेश मंत्रालय करते हैं। इसमें वैश्विक सुरक्षा और कूटनीति पर चर्चा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है AI इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन कहां किया गया? वो किया गया नई दिल्ली में। कहां किया गया? नई दिल्ली में। राइट आंसर बी नंबर। AI इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन भारत मंडपम नई दिल्ली में हुआ है। यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI पर वैश्विक सम्मेलन है। इसमें कई देशों के विशेषज्ञ और नीति निर्माता शामिल हुए हैं। इसका आयोजन भारत सरकार के इंडिया AI मिशन के तहत किया गया है। यह पहली बार है जब यह सम्मेलन किसी ग्लोबल साउथ देश में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में पंचुदोल मेल यात्रा कहां आयोजित की गई है? वो की गई है ओडिशा में। कहां की गई है? ओडिशा में। राइट आंसर सी नंबर। ओडिशा के पुरी जिले में चिल्का झील के तट पर मालूद गांव में आयोजित पंचुदोल मेलन यात्रा का एक ऐतिहासिक और आध्यात्मिक उत्सव
है। और फाल्गुन शुक्ल पक्ष में आयोजित इस 3 दिवसीय उत्सव में 24वां गांव के देवता पालकी विमान में सवार होकर चल जल मार्ग से एक साथ एकीकृत होते हैं। यह परंपरा करीब 150 से 270 वर्षों से चली आ रही है और होली के बाद राधा कृष्ण व शिव के मिलन का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में किसने कार्यभार ग्रहण किया है? वो किया है जर्नलिस्ट लीसा गिल। इंसान जानवर संघर्ष को सुलझाने के लिए आंध्र प्रदेश में प्रोजेक्ट हनुमान लॉन्च किया है, जो कि नाइलेट अमरावती में भारत का पहला क्वांटम और एआई विश्वविद्यालय बनाएगा। आंध्र प्रदेश का भारत की सबसे बड़ी 8175 करोड़ की लिथियम बैटरी गीगा फैक्ट्री मिली है। ऑपरेशन स्ट्रैपस के तहत एक वयस्क नारबाग को आंध्र प्रदेश की पापीकोंडा नेशनल पार्क में छोड़ा गया है। आंध्र प्रदेश सरकार ने विधायकों के लिए एआई आधारित डिजिटल उपस्थित प्रणाली शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड्स TOISA 2025 का आयोजन 2026 में कहाँ किया जाएगा? वो किया जाएगा लखनऊ में। कहाँ किया जाएगा? लखनऊ में। राइट आंसर सी नंबर। टोसिया TOISA 2026 अवार्ड समारोह 21 मार्च 2026 को आयोजित होगा। इसका आयोजन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में होगा। इसमें वर्ष 2025 के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा। 45 से अधिक कैटेगरी में पुरस्कार दिए जाएंगे। यह भारत के प्रमुख खेल पुरस्कार समारोह में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए साहे और किस राज्य के तटों पर सागर कवच मॉक ड्रिल आयोजित की गई है? वो की गई है केरल में। राइट आंसर ए नंबर। महिलाओं की रात्रि सुरक्षा के लिए निर्भया निशा पहल केरल में शुरू की जाएगी। अद्दुकल पोंगल त्योहार केरल में मनाया गया है। केरल में केचुओं की 2 नई प्रजातियां खोजी गई है। ज्वार भट्टा से आई बाढ़ को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला पहला राज्य केरल बना है। खोजकर्ताओं द्वारा ट्रेटाटेनियम पाइकार्डे के नाम को एक नए पौधे की खोज केरल में की गई है। केरल ने भारत की पहली व्यापक शहरी नीति की मंजूरी दी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पोली उमरीगर पुरस्कार 2026 किसे सम्मानित किया गया है? वो किया गया शुभम गिल को। किसे? शुभम गिल को। राइट आंसर सी नंबर। 15 मार्च 2026 को नई दिल्ली में आयोजित BCCI नवन अवार्ड्स में भारतीय टीम के स्टार क्रिकेटर और कप्तान शुभम गिल को प्रतिष्ठित पोली उमरीगर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्होंने वर्ष 2024-25 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट चुना गया है। वहीं स्मृति मांधना को बेस्ट महिला इंटरनेशनल क्रिकेटर चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वैश्विक ऊर्जा संकट के कारण किस देश की मुद्रा पर दबाव की खबर आई है? वो आई है भारत पर। किस पर? भारत पर। राइट आंसर ए नंबर। वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में तनाव के कारण भारतीय रुपयों पर दबाव पड़ा है। कच्चे तेलों की कीमतें $100 प्रति बैरल से ऊपर चली गई है। विदेशों निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार से पैसा निकाला। इससे रुपया कमजोर होकर रिकॉर्ड स्तर के करीब पहुंच गया। RBI ने बाजार में हस्तक्षेप करके स्थिति को नियंत्रित किया है। राइट आंसर ए नंबर। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू।
Thanks for watching my video. Thank you.